अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहे होंगे। इस पिक्चर में दो टाइप के एप्पल हैं, एक फ्रेश एप्पल और एक रोटन एप्पल। इसमें से आपको रोटन एप्पल को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें भी आपको सेम रोटन एप्पल को ही सिलेक्ट करना है। और अगर आपने इसे भी सिलेक्ट कर लिया है तो आप इस पिक्चर को भी देखिए और इसमें भी सेम रोटन एप्पल को सिलेक्ट करिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अलग अलग पिक्चर दिखाकर रोटन एप्पल को सिलेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। इसका भी जवाब आपको जल्दी मिल जाएगी। अब हमें बताइए कि जब मैंने आपको पहला पिक्चर दिखाया तो आपको उसमें रोटन एप्पल को सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा? शायद 5 सेकेंड से भी कम। और जब दूसरा पिक्चर में आपको दिखाया तो उसमें आपको थोड़ा समय लगा होगा रोटन एप्पल को सिलेक्ट करने में। और तीसरे पिक्चर में रोटन एप्पल को सिलेक्ट करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको पता होगा कि उस तीनों पिक्चर में आपका सिर्फ रोटन एप्पल को सिलेक्ट करना ही था, लेकिन मैंने उसे 3 पिक्चर के साथ उसे सिलेक्ट करवाया ताकि आपके ब्रेन मैनिपुलेट हो सके और उस पर थिंकिंग करने के लिए मजबूर हो सके। सेम एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर बताता है कि इस पेशेंट को 90% बचने के चांसेस है और उसी बात को वो इस तरह से बोलता है कि इस पेशेंट को सिर्फ 10% मरने के चांसेस हैं, तो इन दोनों एग्जांपल से जो निकल के आता है प्रेजेंट के बचने के चांसेस से रिलेटेड होता है। लेकिन आपके ब्रेन कुछ समय के लिए मैनिपुलेट हो जाता है। इसमें बात सेम ही है, परसेंटेज के बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया गया। और सेम चीज़ हमारे गोल के साथ भी हो रही है। हम अपने गोल को सेलेक्ट करने में मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे हम उसे सेलेक्ट करने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर हमारे पास लिमिट ऑप्शन हो तो हम उसे इजीली सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर की तरह। आज हम इसी सोल्यूशन को लेके आया हूँ। अगर आपको भी गोल का बहुत सारा ऑप्शन है तो वीडियो के बाद इजीली उसमें से 6 गोल को सेलेक्ट कर पाओगे। नंबर 1, मेक अ लिस्ट रिलेटेड योर इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनाओ। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि अगर आपको गलत चीज करने में भी अच्छा लगता है तो आप उसका लिस्ट बना लो। लिस्ट का मतलब है जिसका वैल्यू मार्केट में हो और उसका फ्यूचर ब्राइट हो, जिसमें आपको लगे कि ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हमें लगता है कि इसमें हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो इस तरह के लिस्ट बनाइए। नंबर 2, प्रायोरिटी। जो आपका पैशन है, जिसे करने में आपको अच्छा लगता है, आपको उसके प्रायोरिटी को समझना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको अपने इंटरेस्टेड वर्क को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि बहुत सारे ऑप्शन में मैनिपुलेट हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इंटरेस्टेड वर्क। नंबर 3, सेट अ क्लियर क्राइटेरिया। आप बहुत सारे ऑप्शन में तभी फंसते हैं जब आप अपने इंटरेस्ट के वर्क में कोई क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। आप अपने वर्क के लिए एक क्राइटेरिया बनाएं। आप उसके लिए क्या करोगे, आपका रोड मैप क्या होगा उस वर्क को लेके, और आप उस काम के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। सो सेट अ क्लियर क्राइटेरिया। नंबर 4, स्प्लिट योर गोल स्टेप्स। जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप देखते हैं तो उसके लिए जो हमें वर्क करना होगा वो हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन वही हम उसे छोटे छोटे स्टेप में स्प्लिट कर देते हैं और उसे अचीव करके खुद को रिवॉर्ड दे देते हैं। तो हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में कभी नहीं फंसेंगे क्योंकि हमारे फोकस अपने स्टेप को अचीव करने में हो। सो स्प्लिट योर गोल इन स्मॉल स्टेप्स। नंबर 5, डोंट डिस्ट्रैक्ट टू अदर पीपल सक्सेस। ज़्यादातर पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में तब फंसते हैं जब हम दूसरों के सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको ये बिलीव करना होगा कि आपके सक्सेस आपकी बिलीव से होगी, आपके स्ट्रगल से होगी, दूसरों के सक्सेस से नहीं। क्योंकि दूसरों के सक्सेस से आप डिस्ट्रैक्ट होगे और बार बार अपना गोल चेंज करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि एक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस होता है। तो आपको इसे समझना होगा कि जो आपका इंटरेस्टेड वर्क है वही आपका गोल है। आप उसी को अचीव करोगे और उसी में आप सक्सेस भी होगे। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे आप पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से बच सकते हो, उससे डील कर सकते हो। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखें और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस को अच्छे से समझें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।